कोरोना के टाइम पे आजकल किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, हर घर में दवाइयाँ बेकार पड़ी हुई हैं, कचरे में जा रही हैं, कूड़े में जा रही हैं। वो दवाइयाँ किसी के काम आए तो 3-4 हजार रुपए लगते हैं इस पे। तो हम रेंट पे रहते हैं कि यही देखते हैं यहाँ पर हमें फ्री दवाई मिल रही है तो हम यहाँ से ले आए। पेशेंट आते हैं पर्ची लेकर के, उनको हम फ्री में देते हैं। गरीब बहुत परेशान है, जो दवाई नहीं खरीद सकता तो हमारे पास आते हैं और दवाई लेते हैं। बाहर मत निकल, ऐसे में तेरे को भी दिक्कत हो सकती है, तेरे आने वाले बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। मैं प्रेग्नेंट थी उस समय। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कोरोना के इस वक्त में जहां पर ज़्यादातर लोगों पर बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी है, लोग काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं, हालात ठीक नहीं हैं, खाने तक के लिए नहीं हो, तो ऐसे वक्त में दवाइयाँ जो कि बेहद ही महंगी आती हैं, उन्हें खरीदना रेगुलर बेसिस पर एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के स्पीड एनजीओ में, जहां पर यह सुविधाएं दी जा रही हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में दवाइयां दी जा रही हैं। तो ये कि बहुत ही अच्छा कदम है। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? सोनिया सेठी है। मैं उत्तम नगर में ही रहती हूँ और मुझे इस काम को करते हुए मैं दवाइयाँ इकट्ठी करती हूँ। अगर घरों से मिल जाती हैं तो भी बेटर है। सबको पता है कि ऐसा ऐसा काम होता है, वो आ करके भी यहाँ पे हमें दे जाते हैं। बाकी हमारे बॉक्स लगे हुए हैं कई जगह पर, मंदिर गुरुद्वारे में, शमशान घाट में भी जाते हैं हम, वहाँ पे हमारे सब जगह पे बॉक्स लगे हुए हैं। तो उन दवाइयों को हम कलेक्ट करते हैं और दवाइयाँ यहाँ पे ले करके आते हैं, उनको शॉर्ट आउट करते हैं। और जो नियर एक्सपायरी की दवाई होती है वो हमें किसी जो जल्दी जल्दी निकलने वाली होती है, डिस्पेंसरी, चैरिटेबल वगैरह, इन पे हम भेज देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर पेशेंट हैं, जो लेने आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, उन दवाइयों को हम उनको डोनेट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही। तो वो दवाइयाँ ले जाते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। कितने साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए? मैडम, ये काम करते हुए मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं। जबकि मैं पहले कहीं काम करती थी, वहाँ से मुझे ये एक भावना मिली है अंदर से कि ऐसा काम मुझे करना चाहिए। और क्योंकि आजकल के टाइम पे युवा आदमी है, बड़े बुजुर्ग आदमी है, वो इतनी उम्र में हो करके भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए ताकि दुनिया को फ़ायदा मिले। कोरोना के टाइम पे आजकल किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, कपड़े तक भी नहीं है, कुछ मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इस समय लोगों के काम धंधे छूटे पड़े हैं। रोटी भी खाना मुश्किल हो रखा है, रहना भी मुश्किल हो सका है, बिजली के बिल भरना मुश्किल हो रखा है। तो दवाई कहाँ से? दवाई फुटपाथ पे बंदा लेटा हुआ है या कोई किराए पे बैठा हुआ है, किराया नहीं भरा जा रहा है, तो उनके लिए दवाई तो मतलब ही नहीं होता कि कहाँ से वो केमिस्ट जाके खरीदेंगे। 100 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक की दवाई आती है। तो हमने ऐसा काम शुरू करा जहाँ से हम दवाइयाँ, क्योंकि हर घर में दवाइयाँ बेकार पड़ी हुई हैं, कचरे में जा रही हैं, कूड़े में जा रही हैं। वो दवाइयाँ किसी के काम आए तो वो सबसे बढ़िया एक साधन है ताकि वो दवाई उनके काम आ सके। कुछ ऐसे एनजीओ हैं, कुछ ऐसे केमिस्ट वाले भी हैं जो कहते हैं हमारे यहाँ पे दवाई बेकार है, हमारे यहाँ पे निकल नहीं रही है। तुम्हारा तो एनजीओ है, तुम्हारे भी पेशेंट रेगुलर आते हैं। कहीं से फ़ोन नंबर भी हैं कई लोगों के पास, जो हमारा नंबर है, हमें फ़ोन करते हैं और हमें दवाइयाँ हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, लाते हैं और पेशेंट ले जाते हैं हमसे। कितने तक लोग आपके साथ जुड़े हैं? कितने तक पेशेंट्स आते हैं आपके पास? मैडम, हमारे पास दिन में 10 से 15 पेशेंट डेली आते हैं और दवाई लेके जाते हैं। कुछ रेगुलर पेशेंट हैं जिनकी शुगर की, बीपी की, किडनी की इतनी महंगी दवाई होती है, वो रेगुलर उनकी चलती है। तो वो हर महीने आकर के, जैसे 15 दिन की देते हैं तो 15 दिन की ख़त्म होती है, फिर ले जाते हैं। अगर महीने की दे देते हैं तो दूर से आते हैं तो उनको महीने की भी दे देते हैं, पास से आते हैं उनको 10-15 दिन की भी दे देते हैं दवाई, वो ले जाते हैं हमसे। और फंडिंग वगैरह जो है वो कोई मदद मिलती है आपको कहीं से? मैडम, फंडिंग वगैरह तो अभी कोई नहीं है। जैसे अब कोई हमारे जानकार लोग हैं, अब जो हमारे साथ रेगुलर से दवाई ले रहे हैं, या उनके भी आगे कोई जान पहचान वाले लोग हैं, ऐसे किसी ने हमें 100-200 रुपये दे दिए कि हाँ भी हमारा किराया भाड़ा हमने करना है यहाँ से दवाई लाने के लिए, ये तो है। अब यहाँ की जगह है, ये भी किराए की है, और हम दवाइयाँ लेकर के आते हैं, उसमें भी किराया भाड़ा लगता है। वो इस तरह से कोई 2-4 लोग होंगे आपके जैसे जो हमारे कोई 1000-500 की मदद कर देते हैं, जिससे हमारा ये होता है, जो हमारा ये खर्चा मदद नहीं मिल पाती। खास अभी कुछ नहीं है हमारे लिए। हमने आज 1.5-2 साल से हो गए ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी खास कहीं से कोई प्रॉफिट इस काम को करने के लिए, ताकि हम आगे और ज़्यादा काम बढ़ाएं और आगे और ज़्यादा सुविधा मिले। लोग जो दूर दूर से भी आते हैं उनको भी सुविधा, मेहरौली तक से भी लोग आते हैं हमारे पास दवाई लेने के लिए। तो वैसे आपके साथ कितने तक लोग जुड़े हैं आपके जो काम करने वाले हैं? काम करने वाले अभी हम ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं अभी 3 जने हैं, 3 से 4 जने हैं,
और एक हमारे अंकल जी हैं, वो भी हमारी थोड़ी मदद करते हैं कि अगर वो भी अपने आस पड़ोस में जैसे दवाई इकट्ठी हो जाती है तो वो हमें ला करके दे देते हैं कि बेटा ये लो दवाई, आप इनको आगे दान में दो। लोगों से तो देखो मेरी यही है, प्रेरणा है सबसे कि हमें इस काम को, देखो हमने जो ये कदम उठाया है इस काम को करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे आकर के यहाँ पे देखें हमारे काम को पहले, और हमें लोगों से यही है कि अब अगर हमारी सहायता कर सकते हैं तो हमें कुछ फंडिंग की सहायता करें, मुझसे बात करके पहले आप मेरे काम को देखें, उसके बाद अगर आप कोई एक्शन उठाना चाहते हैं कि भी फंडिंग दे सकते हैं। दवाइयाँ कहीं, हर घर में एक पत्ता पड़ा है दवाई का, तो उस दवाई को आप मेरे तक पहुँचाएँ, मेरे एनजीओ तक पहुंचाएं। मेरी जगह है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, उस नंबर तक आप मेरे से बात करते हैं, हम दवाइयाँ उठवा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं घर पे, तो हम 2-3 साल से यहाँ से दवाई ले, जैसे कभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कभी कुछ है, हम 15 दिन की दवाई यहीं से ही ले जाते हैं। तो ये बाहर से आती है 3-4 हज़ार की, जैसे शुगर की है, बीपी की है, सब चीज़ों की है, काफ़ी दवाइयाँ हैं, तो 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं इस पर। तो हम रेंट पे रहते हैं कि यही देखते हैं अभी यहाँ पर हमें फ्री दवाई मिल रही है, तो हम यहाँ से ले आए। इसलिए हमें वहाँ जाने से, देखो कभी बुजुर्ग है, कभी तबीयत ख़राब है, किराया भी लगता है, सब कुछ लगता है, आने जाने में टाइम, बच्चे काम पे जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, नहीं टाइम उनको, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें यहाँ से फ्री मिल रही है, हमें यहाँ से बेनिफिट है, और 3-4 हज़ार की दवाई आती है हमारी। बिल्कुल धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। घर पे आके भी पहुँचा देती हैं, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो घर पे भी आके फ़ोन करते हैं, तो घर पे भी हमें दे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी दवाइयाँ भी हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं। किडनी पेशेंट की ये इंजेक्शन लगते हैं, जो कि हफ्ते में एक बार लगता है ये इंजेक्शन, जो कि एक इंजेक्शन 2700 रुपये के आसपास आता है, कोई 2400 का, कोई 2500 का, कोई 2700 का। इस तरह के ये इंजेक्शन आते हैं जो हम पेशेंट आते हैं पर्ची लेकर के, उनको हम फ्री में देते हैं। ये दवाई है, इसके ऊपर आप MRP देख सकते हो, जो कि है 4,36,000 की इस पे MRP है इस दवाई की, जो कि कैंसर पेशेंट की है। गरीब बहुत परेशान है, जो दवाई नहीं खरीद सकता, तो हमारे पास आते हैं और दवाई लेते हैं। मेरे को बेटा शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और टांगों में, हाथों पैरों में दर्द रहता है। मेरी ये दवाइयाँ 2 साल से मैं यहाँ से ले रही हूँ, बहुत आराम मिलता है दवाई खाने पर। घर के हालात बेटा बहुत ख़राब हैं, दवाई बाज़ार से ले नहीं सकते, तो यहाँ से मिल जाती है तो बहुत आराम मिलता है। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सोनिया जैसों का, जो हमें दवाई मिल दे रही है। ये देखो जी, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं दवा लेने, क्योंकि गरीबों के लिए तो ये बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि पैसा आजकल कोरोना काल में रोटी खाने को नहीं है, तो दवा के लिए कोई कहाँ से लेगा, और बाहर जाने के लिए पैसा है नहीं, जाएगा कोई कैसे। आपको ये सब की सोशल वर्क करने की, मेडिसिन देने की कहाँ से प्रेरणा मिली? मैडम मैंने मैं मेडिसिन बाबा हैं एक, वो भी दवाइयों का ही काम करते हैं, उनकी उम्र 85 साल की है, वो भी यही काम करते हैं। मेट्रो पिलर जब चालू हुआ था ना, जब वो लेंटर गिर गया था, जब उन्होंने ये काम स्टार्ट करा था, और मेरे को भी उनके साथ मैंने 8 साल काम किया है। मैं देखती रहती थी वो कैसे काम करते हैं। 85 साल की उनकी उम्र है, विकलांग है, लेकिन वो काम है, मतलब जाते हैं, खुद से दवाइयाँ झोला उठाते हैं और दवाइयाँ लेकर के आते हैं। मैं उनको एक चीज में उनको नोटिस करती रहती थी, मैं देखती रहती थी कि ये काम कैसे कर सकते हैं। एक बुजुर्ग इंसान जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं तो यंग हूँ, मेरी तो उम्र ही क्या, अभी 30 से 35 साल की उम्र है मेरी, मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे तो अभी मेरा टाइम भी है। अब मान के चलो आज वो, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं तो कहती हूँ काफी साल जिए वो, अगर वो इस उम्र में कर रहे हैं, कल को उनका एनजीओ है, कुछ होता है या बंद होता है या कुछ भी होता है, मैं कहती हूँ कि लंबे समय तक ये काम चलता रहे, और हर जगह पे ऐसा एक एनजीओ होना चाहिए, हर एक जगह पे, हर एक एरिया में ऐसा कोई एनजीओ होना चाहिए, ताकि हर लोगों को मदद मिले। अब हमारा यहाँ पे है उत्तम नगर में, पता नहीं लोग तो कहाँ पे है, कितना बड़ा दिल्ली है, कहाँ पे बैठे हुए हैं, हर जगह पे ऐसा एक एनजीओ हो ताकि हर लोगों को मदद मिले। अच्छा, तो आपने कोरोना के टाइम पर लोगों को मदद किस तरह पहुंचाई थी? क्योंकि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो किस तरह मदद करते थे आप? मैंने कोरोना के टाइम में ही ये काम शुरू करा था। बहुत बोलते थे, मेरे घर वाले भी बोलते थे कि बेटा तू क्यों जा रही है, बाहर मत निकल, ऐसे में तेरे को भी दिक्कत हो सकती है, तेरे आने वाले बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। मैं प्रेग्नेंट थी उस समय, काम मेरा चल रहा था, इस तरह से मेरे को घर से निकलना था, और दवाइयाँ भी इकट्ठी करनी थी। मैं पहले दूसरों के लिए सोचती हूँ, फिर बाद में अपने लिए सोचती हूँ कि नहीं, मुझे दवाइयाँ इकट्ठी करनी है, चाहे वो मुझे
मुझे कहीं से भी करनी है, मेरे को घर से निकलना तो निकलना ही है, बस मैंने मन में ठान ली थी इस चीज़ को, और फिर मैं यही चीज़ लेकर के अपने मन में चलती रही और आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ जो कि मेरा ऐसा काम है। और लोग मेरे से जुड़ते गए, दवाइयाँ लेते गए। और हाँ, कोई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम घर से नहीं निकल सकते, हम कैसे आए दवाई लेने, और हमें दवाई खानी ही खानी है, तो हम खुद जाते थे उनके घर पे दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भी, ऐसा भी हमने करा है। और कोरियर से भी भिजवाते हैं हम, यहाँ से नहीं, दिल्ली से बाहर कोरियर से भी दवाई पहुँचाते हैं। महाराष्ट्र से फ़ोन आता है हमारे पास, वो हमारे शुरू से ही हमारे पास कॉन्टैक्ट है उनका, उनकी रसीदें भी पड़ी हुई हैं, अभी भी भिजवाई हैं, और 4-5 साल से ही उनको दवाई भिजवा रहे हैं हम, जो कोरियर से जाती है दवाई यहाँ से। बीच में बंद हो गया था, उनको काफ़ी परेशानी हुई थी कि मैडम ऐसे ऐसे अब हम कहाँ से दवाई खाएं। कुछ कोविड पेशेंट्स की भी आपने मदद की है? हाँ जी, कोविड पेशेंट है जो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि उनकी विटामिन सी चल रही है और पैरासीटामोल है, वो पर्ची लेकर के आते हैं, उनकी भी हमने मदद करी है, दवाइयाँ भी मदद। जिनको कोरोना पेशेंट होते हैं उनको भी ये मैंने वेपोराइजर है जो मैंने 150 के आसपास पीस बांटा है मैंने ये चीज। ये स्टीमर है भाप लेने के लिए, जैसे अब सांस लेने में किसी को दिक्कत हो जाती है कोरोना में, तो यही होता है कि घर में रहो, आप स्टीम करो और काढ़े पियो, एक्सरसाइज करो, जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। और ये चीज मैंने, ये वेपोराइजर है जो 100-150 साल में मैंने बांटे हैं ये चीजें। ये है, इस तरह से आप लगाओगे, आप इसको इसमें ज्वाइंट करो, इसमें पानी डालो, विक्स डालो। कोविड पेशेंट्स को भी हेल्प मिलती है? हाँ जी, बहुत मिलती है। तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं? जी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बांधते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका। हमारे पास व्हील चेयर भी है, वॉकर भी है, नेबुलाइजर भी है और एयर बेड भी है, ये सब भी हम डोनेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। जी, मंदिर गुरुद्वारे हैं जहाँ पे हमने अपने बॉक्स लगा रखे हैं, वहाँ से भी हम दवाइयाँ कलेक्ट करके लाते हैं। देखो, जो लोग बड़े हैं, जिनके अपने मकान हैं और गाड़ियों वाले हैं, उनके पास देखो है, मतलब वो कर सकते हैं, वो सेवा भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, वो हमारी मदद भी कर सकते हैं आगे आकर के। तो मैं ये चाहती हूँ, देखो मेरा ये नंबर है 8588907685। आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं और आप मुझे कांटेक्ट करके आप सेवा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के अपने घर में दवाइयाँ बची हुई हैं वो भी दे सकते हैं और मुझसे मदद ले भी सकते हैं, मुझसे दवाइयाँ भी ले सकते हैं। मैं आपको फिर अपना नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8588907685। आप मुझे कांटेक्ट करें प्लीज। अच्छा, तो मतलब क्या क्या और समस्याएं आपके साथ आती हैं? देखो, सुबह अपने को सुबह 6 बजे भी जाना पड़ता है और बाकी ट्रैफिक भी है, सारी चीज़ें हैं, मतलब हर जगह कलेक्ट करनी पड़ती है, कट्टे को बांधना भी पड़ता है। जैसे अब ज़्यादा हो गए तो वाइफ को साथ ले जाता हूँ कि वो भी चलो हेल्प, सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं, फिर आके नहाना धोना, मतलब टोटल जो भी ये सारा काम मतलब सुबह ही हम कर देते हैं। जैसे कोई अर्जेंट कॉल आ गई तभी दोपहर को दवाइयाँ उठाने जाते हैं, मतलब उसके बाद फिर वापसी अपने रूटीन पे। गर्मी के दिनों में सुबह चले जाते हैं और सर्दी के दिनों में हम दोपहर में या जैसे भी होता है जल्दी ही काम शाम होने से पहले निपटा लेते हैं, बाहर का फील्ड का काम हमारा। बारिश हो या कोई चीज हो, बारिश में भी जाते हैं, जैसे धूप हो, अभी इस समय इतनी धूप है फिर भी हम दोपहर में निकल जाते हैं दवाई लेने। प्रोफेशनली आप यही काम कर रहे हैं? मैं फील्ड के करता हूँ, जितना प्रॉपर ये दवाइयाँ लानी होती है फील्ड में मैं ये कवर करता हूँ। और हमें कुछ और मदद भी चाहिए एक्चुअली, हमारी ना जहाँ पे जिस पे हम गाड़ी पे लेकर के साधन है, मतलब बाइक है, वो खराब हो गई है। अब हमें रिक्शों पे लेकर के आना पड़ता है, उसमें अब गली में जा करके काफ़ी दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि हमें अगर कोई हमारी आगे आके मदद करना चाहता है तो हमें एक बाइक लेनी है, तो उसके लिए अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है। जी, मेरा काम ड्रेसिंग वगैरह का है। जैसे कोई पेशेंट नहीं आ सकता तो मैं घर पे जाकर ड्रेसिंग कर देता हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगाना होता है। एज अ अटेंडेंट आप काम करते हैं? जी मैम, ये तो एक्चुअली में क्या है, हर चीज़ में दिक्कत तो है ही सर, हमें भी परेशानी होती है क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, सब चीज़ है, दिक्कत तो सभी को ही है। कोरोना काल में अगर कोविड पेशेंट जो होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डर रहता है, डर क्या, तो आप वो करते हैं? हर चीज़ की हमें देख रेख, हर चीज़ सैनिटाइजर करना, जैसे ग्लोव्स पहन के जाना, हर चीज़ की यानी भी हमें देखना पड़ता है कि भी ना किसी के पास, ऐसे बंदे के पास भी ना जा सकें कि भी जिसको कोरोना वगैरह हो, तो हमें भी घर पे जाना होता है, हर चीज़ से सैनिटाइजर हो के घर पे पहुंचना होता है, जाते ही बच्चों को छूना नहीं होता। अगर कोई ऐसा कोई दानी हो जो कर सके मदद, तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भी वो हमारे साथ में जुड़े, हमें भी आगे रास्ता दिखाए, जैसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह ला सकते हैं, या घर घर जाके ड्रेसिंग वगैरह कोई
कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने इन लोगों से बातचीत की, बहुत ही अच्छा कदम इन्होंने उठाया है, बहुत लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोग दवाइयां लेकर वे स्वस्थ हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका इन्होंने जो भी काम शुरू किया है वो और आगे तक बढ़े, लोग आगे से ज़्यादा आगे आए मदद करने के लिए। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।